एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे व्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो आपको पता है कि इजराइल और ईरान के बीच में जो टेंशन है वो बढ़ गया है, और ये तब से बढ़ा है जब दमिश्क में सीरिया में एक ईरानी ऑफिशियल को उड़ा दिया गया था और इसमें इजराइल का नाम सामने आया था। तब से ईरान इजराइल पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है और बहुत बड़े प्लान बना रहा है, जिसकी की घोषणा ऑलरेडी यूएस की तरफ से कर दी गई है और बता दिया गया है, इजराइल को भी बता दिया गया है कि तुम पे अटैक हो सकता है और ये कल संडे को हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा ईरान के द्वारा ये कमिटमेंट भी कर दी गई है कि इजराइल को बख्शा नहीं जाएगा। इजराइल की तरफ से भी कमिटमेंट कर दी गई है कि अगर ईरान को अटैक करता है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसी बीच ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से एक कंटेनर शिप को अगवा कर लिया गया है। इस कंटेनर शिप का नाम अब पता चल गया है, जो कि MSC एरीज है, और ये जो एक कंपनी है जो कि इटालियन स्विस ग्रुप है, उसी का ये शिप है। पर इसमें खास बात ये है, इसमें 17 लोग, 25 क्रू में से 17 लोग भारतीय हैं। ये पहले माना जा रहा था कि ये इजरायली शिप है, इजरायली फ्लैग शिप है, जो कि UAE से भारत जा रहा है। और इसके विरोध में इजराइल की तरफ से ये भी कह दिया गया था कि ईरान को भुगतना पड़ेगा अगर वो इस तरह की हाईजैकिंग करेगा। तो बाद में पता चला, जब ईरानियन अथॉरिटीज में पहुंची हैं, हेलीकॉप्टर से पहुंची हुई हैं, तो ये पता चल रहा है कि UAE से ये भारत जाने वाली थी, जिसमें कि 17 लोग भारतीय हैं और 25 लोग पूरा क्रू मेंबर्स में है। इसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि भारत ईरान के संपर्क में अब पहुंच चुका है और इस मामले में पूरी तरह से आपस में बातचीत चल रही है भारत और ईरान के बीच में। अच्छा, ईरान कुछ भी करने चले जाता है, उसको ये तक नहीं पता चलता कि किस शिप को वो अगवा कर रहा है, किस शिप को किडनैप कर रहा है, या किस शिप को अपने कब्जे में ले रहा है, कौन उनके मित्र हैं, कौन उनके दुश्मन है, और उसको केवल कुछ ना कुछ करना है और वो कर देता है। ईरान को भारत से क्या प्रॉब्लम है? एटलीस्ट उस शिप को ये जान लेना चाहिए कि इसमें कौन क्रू ज्यादा सवार है। इसमें फिलीपींस के क्रू को भी माना जा रहा है सवार है, इसमें भारतीय क्रू है। भाई इजराइल का तो कोई इसमें घाटा हो नहीं रहा है, भारत का घाटा हो रहा है। बहरहाल भारत और ईरान के जिस प्रकार से रिश्ते हैं, इसमें से जो भारतीय क्रू है उनको हटा ही लिया जाएगा। और अगर इन जो कंटेनर्स या इस शिप का मतलब अगर इजराइल से है, तो हो सकता है कि इसको सीज कर ले ईरान। आपका इस चीज पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं HAL की। आपको पता है कि तेजस MK1A प्रोग्राम में काफी चीजें बढ़ाई गई हैं, काफी चीजें चेंज करी गई हैं, पर एक चीज जो कि इसके रिफ्यूलिंग प्रोब है उसको चेंज नहीं किया गया है, और ये अभी भी रिट्रैक्टेबल वाला नहीं है। इन फ्लाइट रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग प्रोब उस तरह का प्रोब होता है जो कि फ्लाइट के दौरान विमान के अंदर ही घुस जाता है, और जब कोई रिफ्यूलिंग करनी होती है तब ये बाहर निकलता है, जिस प्रकार से हमें SU-30 MKI में देखने को मिलता है। पर अभी जो तेजस में लगाया गया है, या तेजस MK1A में लगाया जाएगा, उसमें ये हमेशा ही बाहर रहता है। इसके बाहर रहने से वैसे तो कोई नुकसान होता नहीं है, पर जो एयरक्राफ्ट पे जो हवा का दबाव होता है या हवा का विरोध होता है वो ज्यादा होता है। इससे उसके एरोडायनेमिक्स पे भी असर पड़ता है, साथ ही साथ प्रोप की जो स्ट्रेंथ होती है उस पे भी असर पड़ता है। अगर ये अंदर जाने वाला रहे तो ये सारी चीजें उस एयरक्राफ्ट में बेहतर हो जाएगी। तो अब HAL ने ये कहा है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज सामने आए और इस प्रकार के प्रोब डेवलप करने में सहायता करें, या एक तरह से करें। अभी हम लोग जो तेजस में प्रोब इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोबैम लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है, जो कि एक ब्रिटिश एरोस्पेस कंपनी है, और कुछ जो ब्रिटिश कंपोनेंट इस एयरक्राफ्ट में लगे हैं उनमें से एक ये रिफ्यूलिंग प्रोब भी है। तो भारत ये प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द छोटी बड़ी जितनी भी चीजें इसमें विदेशी लगती हैं इन एयरक्राफ्ट में, तेजस एयरक्राफ्ट में, उसको चेंज कर लिया जाए और भारतीय सामग्री ही इसमें इस्तेमाल की जाए। इसके अलावा एक और खबर HAL की तरफ से ही आ रही है। एक ड्रोन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, RUAV 200 ड्रोन। ये एक रोटरी विंग वाला ड्रोन है जो कि 200 किलो पेलोड क्षमता उठा सकता है, या आप कह सकते हैं कि 200 किलो की इसकी ओवरऑल क्षमता है और 40 किलो का इसके द्वारा पेलोड ले जाया जा सकता है। इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर की है और 3 घंटे का एंडोरेंस है। सर्विस सेलिंग 6000 मीटर की है, जो कि हाई एल्टीट्यूड के लिए आइडियल मानी जाती है। तो इसको HAL स्वतः ही डेवलप कर रहा है। ये 2-3 साल लेट हो चुका है, पर कुछ तस्वीरों में अब HAL की तरफ से देखने को मिल रहा है कि इसकी जो असेंबली है वो स्टार्ट कर दी गई है और जल्द ही इसको हम लोग उड़ते हुए देखेंगे। अब जब इसको उड़ते हुए देखेंगे तो इसको इंडक्ट होते हुए भी देखेंगे। इंडक्ट होने से फायदा ये है कि ऊंचाई पे जहां पर हम म्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, खच्चरों का इस्तेमाल करते हैं, या मैनुअली सामग्री ऊपर पहुंचाई जाती है, वहां पे इन रोटरी विंग वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, UAVs का इस्तेमाल किया जाएगा, और
इनकी खास बात तो आप ये जानते ही हैं, ये हेलीकॉप्टर की तरह, अनमैन्ड हेलीकॉप्टर की तरह बिहेव करेंगे और किसी भी स्थान पर आसानी से उतर सकेंगे, वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कर पाएंगे। तो आशा करेंगे जल्द से जल्द आज यूएवी है वो कंप्लीट हो जाए, बन जाए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।